हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं स्पेशली मॉडल एक्सिलरीज वर्ब के बारे में कि मॉडल एक्सिलरीज वर्ब अगर हो आपके पास तो उसका आप वॉइस कैसे बनाएंगे। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने टेंस के बारे में जाना था और टेंस के सभी फॉर्मुलेशन को, टेंस के जितने भी फॉर्म्स होते हैं सभी फॉर्म्स के वॉइस को हम लोगों ने कन्वर्ट कर लिया था। अब जरा हम लोग बात करेंगे कि टेंस के बाद, अब टेंस के अलावा बहुत सारे ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जो एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, अर्थात सीधे शब्दों में कहे तो हम लोग जानेंगे अब वॉइस के स्पेशल रूल्स के बारे में। किसके बारे में जानेंगे कि वॉइस के स्पेशल रूल्स, वॉइस के स्पेशल रूल्स। अब वॉइस के स्पेशल रूल्स के अंदर क्या आएंगे भाई, तो पहले हम लोग जानेंगे मॉडल एक्सिलरीज के बारे में। किसके बारे में जानेंगे? मॉडल एक्सिलरीज यानी कि मॉडल वर्ब के बारे में। ठीक है, कि मॉडल एक्सिलरी जो वर्ब होते हैं उनका वॉइस कैसे चेंज होगा। ठीक है, मॉडल एक्सिलरी की अगर बात कीजिएगा तो जनरली ये हेल्पिंग वर्ब का ही पार्ट है। और मैंने आपको एक चीज बताया था कि हेल्पिंग वर्ब अगर टोटल बात कीजिएगा तो टोटल हेल्पिंग वर्ब की संख्या कितनी होती है, तो 24 होती है। हेल्पिंग वर्ब की टोटल संख्या बात कीजिएगा तो कितनी होगी, 24 होगी। इसमें क्या होंगे कि आपका जो नॉर्मली ईज आर एम वाज वेर ये सभी यूज होते ये है, और इनके अलावा एक और पार्ट है जिसे हम लोग कहते हैं मॉडल एक्सिलरीज। क्या कहते हैं इसमें? मॉडल एक्सिलरीज या मॉडल हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, अब मॉडल एक्सिलरी के अंदर क्या क्या आएगा, जैसे एग्जांपल में देखिए, शैल, विल, शुड। देखिए, शैल, विल, शुड, वुड। ठीक है, आउट टू, मे, माइट, मस्ट, डेयर, यूज टू। ये सभी क्या है? मॉडल एक्सिलरीज है। ये सभी क्या है? मॉडल एक्सिलरीज है। इसमें और भी है, जैसे कैन है, कुड है, कैन, कुड, ये सभी इसी के पार्ट है। ठीक है, लेकिन ये सभी के सभी क्या कहलाते हैं? मॉडल एक्सिलरीज कहलाते हैं। एग्जाम में क्या होता है कि पूछा जाता है, जैसे क्वेश्चंस देते, अब मान लीजिए कि मस्ट वाला दे दे क्वेश्चन, तो ये तो हमारे किस में, टेंस के फॉर्म में नहीं आएंगे, तो फिर उस कंडीशन में आपको प्रॉब्लम होगी। अर्थात क्या, एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे मॉडल एक्सिलरी से तो समस्या आपके लिए नहीं हो, इसके लिए हम लोग जानेंगे मॉडल एक्सिलरीज वर्ब को हम कैसे वॉइस के फॉर्म में चेंज करेंगे। ठीक है, तो देखिए पहले सेंटेंस एक देखिए, फिर हम इसके स्ट्रक्चर को हम आपको समझा देंगे कि कैसे बनाएंगे इसको। ठीक है, हम लोग आज बात कर रहे हैं वॉइस के स्पेशल रूल्स की। तो देखिए एग्जांपल, यू मस्ट, यू मस्ट प्ले, यू मस्ट प्ले क्रिकेट, यू मस्ट प्ले क्रिकेट। अब जरा गौर कीजिए कि यहाँ पे मस्ट दिया हुआ है। अब मस्ट के कंडीशन में तो आपका कोई भी आपका टेंस के फॉर्म में तो आता नहीं है। अब इसको बनाएंगे कैसे? प्रॉब्लम ये होती है कि इसको सॉल्व आप कैसे कर सकते हैं। तो इनको सॉल्व करने का तरीका क्या है, जो ऑब्जेक्ट आपके पास दिया हुआ है इसको सब्जेक्ट के फॉर्म में लेके आइए। पहले ऑब्जेक्ट चूज कीजिए, ये क्रिकेट आपका ऑब्जेक्ट है। ठीक है, प्ले यहाँ पे क्या हो गया, वर्ब हो गया, और ये मस्ट क्या हो गया, मॉडल एक्सिलरीज हो गया, एम में लिख देते हैं। और यू क्या हो गया आपका, यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया। अब जरा देखते हैं कि इसे बनाएंगे कैसे। तो पहले ऑब्जेक्ट को हम उठा के शुरू में लाएंगे, क्रिकेट, क्लियर है। उसके बाद क्या, लास्ट वाला काम कर लेंगे, प्ले का वर्ब थर्ड फॉर्म क्या होगा, प्लेड। और इसके बाद बाई का यूज करेंगे, और जो सब्जेक्ट है उसका ऑब्जेक्ट। तो बाई का ऑब्जेक्ट क्या होता है जी, तो यू होता है। तो हम लोगों ने इतना क्लियर कर लिया कि क्रिकेट प्लेड बाय यू, इतना तो क्लियर है। अब बीच में हेल्पिंग वर्ब है, बीच में क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, कि आप इनमें हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करेंगे। तो यहाँ पे आपका मस्ट दिया हुआ है, तो इस मस्ट के साथ एक वर्ड आपको जोड़ना पड़ेगा, वो वर्ड है आपका बी। तो मस्ट बी यानी कि क्रिकेट मस्ट बी प्लेड बाय यू, ये सेंटेंस आपका क्या होगा, पैसिव वॉइस बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा आपका, पैसिव वॉइस बन जाएगा। क्लियर है आप लोग को? एक एग्जांपल और देखिए,
देखिए एग्जाम्पल जो होते हैं वो सिर्फ आपको सहायता देने के लिए होते हैं, लेकिन जब तक आप पूरी तरह से खुद से प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक वो सॉल्व नहीं होगा। जैसे मान लीजिए कि मैंने स्ट्रक्चर बताया, तो मैं खूब से खूब 2 के जगह पे 4 आपको एग्जाम्पल दे सकता हूँ, ठीक है। लेकिन आपको 4 से ही काम नहीं चलेगा, 4 के अलावा आपको, अगर आपके पास कोई भी ग्रामर का बुक है तो उसे प्रैक्टिस रेगुलर करते रहेंगे, और रेगुलर उस प्रैक्टिस करने में अगर कोई डाउट होती है तो उस समय आप इन स्ट्रक्चर्स का सहारा ले सकते हैं। अगर फिर भी डाउट रह जाता है किसी क्वेश्चन पे तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं इसमें एक एग्जांपल की। तो कह रहा है कि यू आउट टू फॉलो द रूल ऑफ योर कॉलेज, ठीक है। यहाँ पे फॉलो की जगह पे आपका ज्यादा अच्छा रहता है कि ओबे। ओबे मीन्स होता है कि बातों को मानना, किसी का आदर करना, जो रूल रेगुलेशन उसको फॉलो करना आपका, ठीक है। तो जरा सेंटेंस देखिए, यू आउट टू। जनरली आउट टू का यूज हम वहां पे करते हैं जहां पे आपको काम करना एक रिस्पेक्टफुल सेंस में होता है, और मस्ट का यूज वहां पे करते हैं जहां पे एकदम अत्यंत जरूरी है, मतलब कि यू कांट बी वेयर फ्रॉम देयर, मतलब वहां से आप बच नहीं सकते, कैसे भी कुछ भी कर ले, वहां पे एकदम पकड़े जाने वाली बात है, तो उस कंडीशन में आपका मस्ट का यूज करना है। जैसे मतलब कोई शादी आपको अटेंड करना ही करना है तो मस्ट का यूज कीजिए। मान लीजिए कि आज आपको पटना जाना ही जाना है, मस्ट का यूज कीजिए आपको। अब बात करती की जाती है कि देश की आपको सेवा करनी चाहिए, तो वहां पे आउट टू का यूज होगा। आपको अपने पापा मम्मी की बातें माननी चाहिए, किसका यूज होगा, आउट टू की। मतलब रिस्पेक्टफुल सेंस जहां पे लगेगा वहां पे आउट टू मॉडल एक्सिलरीज का यूज इस्तेमाल किया जाएगा। तो देखिए यू आउट टू फॉर ओबे द रूल ऑफ योर कॉलेज, जो भी रूल रेगुलेशन है कॉलेज के आपको पालन करना चाहिए। तो जरा सेंटेंस को देखिए और देखिए कि इसको हम बना कैसे सकते हैं। तो इसमें पहले आपको ऑब्जेक्ट चुनना सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। तो देखिए यहाँ पे द रूल को चुनेंगे, ऑफ को चुनेंगे, या योर कॉलेज को। तो उस कंडीशन में आपको देखना पड़ेगा, अगर ध्यान से देखते हैं तो ये पूरा का पूरा सेंटेंस द रूल ऑफ योर कॉलेज, ये पूरा का पूरा आपका क्या है, एक ऑब्जेक्ट के फॉर्म में दिया हुआ है। और यहाँ पे फॉलो या ऑबे जिसे भी कहे आप, ये आपका किसके फॉर्म में दिया हुआ है, तो वर्ब के फॉर्म में दिया हुआ है। और ये आउट टू जो है आपका, वो क्या है आपका, ये पूरी की पूरी आउट टू आपके लिए मॉडल एक्जुलेटरीज है। ये क्या आपका एम ए, यानी कि मॉडल एक्जुलेट। जो यू यहाँ पे क्या है, यू आपका यहाँ पर सब्जेक्ट के फॉर्म में दिया हुआ है। क्लियर है। अब बात आती है कि इनको आप बनाएंगे कैसे, सॉल्व कैसे करेंगे। तो देखिए इसको बनाएंगे कैसे। तो देखिए इसमें जो ऑब्जेक्ट आपका देख लेते हैं, रूल ऑफ योर कॉलेज। तो द रूल ऑफ योर कॉलेज पहले सब्जेक्ट के फॉर्म में यूज करेंगे, द रूल ऑफ योर कॉलेज। ये पूरा का पूरा किस फॉर्म में हो गया, ये ऑब्जेक्ट के फॉर्म में, यानी सब्जेक्ट के फॉर्म में हो गया। अब क्या करना है कि इसको आपको क्या करना है, आप इस्तेमाल आगे बढ़ना है। तो आगे यूज क्या करेंगे आप, तो मॉडल एक्जुलेटरीज की यूज करेंगे। तो आपका आउट टू दिया हुआ है, आउट टू। तो यहां पे इसके साथ एक वर्ड लगाइए आप, बी लगाइए, आउट टू बी। उसके बाद क्या है, ऑबे है और फॉलो है। तो दोनों में से जिसको भी मानिए आप वर्ड, जैसे मान लीजिए अगर फॉलो को मानते हैं तो फॉलो के लिए वर्ड थर्ड क्या हो जाएगा, फॉलोड। फॉलो अगर वर्ड लेते हैं तो फॉलो अगर वर्ब है तो फॉलो का क्या हो जाएगा, फॉलोड हो जाएगा, फॉलोड हो जाएगा। अगर ऑबे का दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, ऑबेज हो जाएगा, राइट। तो ये डिपेंड करता है कि आपको क्या लेना है। मैं ऑबे लेके बनाता हूं यहाँ पर, ठीक है। आउट टू बी ऑबेड, मैंने दोनों बता दिया, आप जिससे मर्जी आप चाहे बना सकते हैं, ऑबेज। उसके बाद क्या कहता है कि वर्ब थर्ड लग गया तो इसके साथ बाई का यूज कीजिएगा, बाई। और बाई के साथ क्या कीजिएगा, जो सब्जेक्ट है उसको आप ऑब्जेक्ट बनाइएगा, अर्थात लास्ट में यू का यूज करना आपको पड़ेगा। क्लियर। तो इस तरह से आप सेंटेंस बना सकते हैं। बात ये आती है कि इस वॉइस के स्पेशल रूल, जो मॉडल एक्जुलरीज के बारे में आप जान रहे हैं, तो इस मॉडल एक्जुलरीज के लिए आपका रूल क्या होगा, स्ट्रक्चर क्या होगा। तो जरा स्ट्रक्चर समझ लीजिए कि इसको आप बनाएंगे किस रूल के द्वारा। जैसे मैंने एग्जाम्पल के द्वारा तो बता दिया कैसे बना सकते हैं, लेकिन अगर भूल गए तरीका बनाने का तो कोई स्ट्रक्चर होना चाहिए जिससे बना सकते हैं आप। तो स्ट्रक्चर यही करना है आपको कि जो आपका ऑब्जेक्ट दिया हो पहले उसको सब्जेक्ट के फॉर्म में कन्वर्ट कर दीजिएगा, पहला काम।
दूसरा नंबर की जो मॉडल एक्जुलरीज है उस मॉडल एक्जुलरीज का यूज कर लीजिएगा। और मॉडल एक्जुलरीज के साथ में क्या यूज करना है आपको, कि उसके साथ आपको बी का यूज करना है। ठीक है, उसके बाद जो वर्ब दिया होगा उस वर्ब का थर्ड फॉर्म लेना है। उसके बाद क्या करना है कि बाई का यूज करना है। ठीक है, और बाई के यूज करने के बाद जो आपका सब्जेक्ट दिया होगा उस सब्जेक्ट को क्या करना है आपको ऑब्जेक्ट के फॉर्म में चेंज कर लेना है। अब जरा देखिए स्ट्रक्चर ये बन गया। अब इस स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए एक एग्जांपल देख लेते हैं। देखिए तो इसमें क्या है कि एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल है आपका दे कुड सॉल्व द प्रॉब्लम। दे कुड सॉल्व द प्रॉब्लम। अब जरा गौर से देखिए द प्रॉब्लम यहाँ पे आपका क्या है ऑब्जेक्ट के फॉर्म में यूज हुआ है। सॉल्व यहाँ पे क्या है वर्ब के फॉर्म में। और उसके बाद कुड के यहाँ पे तो ये आपका मॉडल एक्जुलरीज है। ये क्या आपका मॉडल एक्जुलरीज और दे क्या है यहाँ पे सब्जेक्ट के फॉर्म में यूज हुआ है। जब ये सब कुछ पता चल गया तो सिंपल क्या करना है आपको रूल पे ही तो रखना है आपको स्ट्रक्चर पे। तो क्या कहता है हमारा पहला कि ऑब्जेक्ट को पहले क्या कर लीजिए सब्जेक्ट बना दीजिए। तो द प्रॉब्लम आपके लिए ऑब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट बनाइए इसको द प्रॉब्लम। सिंपल। इसके साथ क्या कह रहा है कि मॉडल एक्जुलरीज लीजिए। क्या दिया हुआ है कुड तो कुड यहाँ पे हो जाएगा। इसके साथ क्या यूज करना है आपको बीई का यूज करना है तो बी का यूज कीजिए आप। उसके बाद क्या वर्ब का थर्ड फॉर्म यहाँ पे वर्ब क्या हमारा सॉल्व। तो सॉल्व का वर्ब थर्ड क्या हो जाएगा सॉल्व का वर्ब थर्ड क्या हो जाएगा तो सॉल्व्ड हो जाएगा सॉल्व्ड। राइट, तो क्या हो गया द प्रॉब्लम कुड बी सॉल्व्ड। द प्रॉब्लम कुड बी सॉल्व्ड। उसके बाद क्या उसके बाद कहता है कि बाई के साथ आपको ऑब्जेक्ट लगाना है। सब्जेक्ट जो है आपका दे का ऑब्जेक्ट लगाना है। तो बाई का ऑब्जेक्ट क्या होता है कि देम होता है। लेकिन मैंने बताया था कि बाई देम का इस्तेमाल आपको नहीं करना है। बाई अस बाई पुल्लल बाई पुलिस ऐसे सेंटेंस ऐसे वर्ड का आपको पुल्लल का वाले जितने भी मिलेंगे उनको आप सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट के फॉर्म में कन्वर्जन नहीं करेंगे। इसका आपको ध्यान रखना है। तो ये बन गई इसी तरीके से। मतलब कि आपको क्या करना द प्रॉब्लम कुड बी सॉल्व्ड यानी कि प्रॉब्लम सॉल्व किए जा सकते हैं इजिली बना सकते हैं। तो इस तरह से आप स्ट्रक्चर के यूज करके बना सकते हैं। इसी में क्या होता है कि कभी कभी इनसे थोड़ा सा टफ या क्वेश्चन चेंज कर देता है। जैसे इसी में हैव बेस दे देता है। ठीक है, उसमें क्या हो जाता है क्वेश्चन आपका एग्जांपल देखिए उसका मॉडल एक्जुलरीज का ही है लेकिन थोड़ा सा क्वेश्चंस का लेवल चेंज कर देगा। यानी कि ये लेवल फर्स्ट है तो समझिए को लेवल 2 है। क्वेश्चन देखिए दे एक एग्जांपल देख लेते हैं। देखिए एक एग्जांपल थोड़ा सा टफ ले लेते हैं क्योंकि देखिए एग्जाम में कभी कभी टफ क्वेश्चन जो पूछेंगे तो फिर उस समय समस्या नहीं हो। देखिए नो वन कुड possibly have known the fact। मतलब कि ऐसी प्रॉब्लम है ऐसा फैक्ट है कि शायद ही कोई बता सकता है। ऐसा ही फैक्ट है कि शायद ही कोई जान सकता है। इतना खतरनाक फैक्ट है कि किसी को पता ही नहीं चलेगा। तो ये सेंटेंस है। तो पहले सेंटेंस को आप ध्यान से देखिए। एक नंबर बात है कि इस सेंटेंस में नो वन लगा हुआ है मतलब वर्ड क्या हो गया आपका निगेटिव हो गया। ऐसे वर्ड को पहचानना सीखिए आप। नो वन है मतलब सेंटेंस क्या हो गया निगेटिव हो गया। यहाँ पे देखिए कुड हमारा मॉडल एक्जुलरीज है लेकिन इसके साथ हैव का यूज हुआ है। ठीक है, उसके बाद नॉन आपका वर्ब दिया हुआ है नो डाउट। उसके बाद द फैक्ट आपका ऑब्जेक्ट दिया हुआ है। तो ये 3-4 चीजें आपको इसमें पकड़नी पड़ेगी। अब इसको आसानी से सॉल्व आप कर सकते हैं। अगर इन चीजों को आप पकड़ लिए या समझ लिए तो आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जरा देखिए कैसे बनाएंगे। तो इसमें पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे फिर तो द फैक्ट है तो द फैक्ट हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। उसके बाद कुड दिया हुआ है कुड के साथ हैव दिया हुआ है तो कुड हैव तो लगेगा ही लगेगा जो दिया हुआ है कुड हैव। इसके साथ एक वर्ड आपको अलग से जोड़ना है वो है आपका बिन। क्या जोड़ना है आपका बिन। उसके बाद क्या ध्यान रखना है कि सेंटेंस जब निगेटिव बन गया तो निगेटिव का एक मैंने आपको बताया था गोल्डन रूल
कि निगेटिव सेंटेंस में नॉट जो होगा हमेशा कितने नंबर पे आएगा, थर्ड नंबर पे। तो देखिए द फैक्ट कुड, उसके बाद क्या जाना चाहिए, हमें नॉट का यूज होना चाहिए। किसका यूज होना चाहिए, नॉट का। तो यहां पे क्या यूज हो जाएगा, नॉट, यानी कि द फैक्ट कुड नॉट हैव बीन। उसके बाद क्या, यहां पर देखिए पॉसिबली दिया हुआ है, तो पॉसिबली आपका हैव से पहले दिया हुआ है, तो आप चाहे तो इसे हैव के पहले या बाद में भी चाहे तो आप लगा सकते हैं। इस पॉसिबली को लास्ट में भी लगाइएगा तो कोई इशू नहीं होगा, हम लास्ट में बता देते हैं आपको लगा के। कुड नॉट हैव बीन, उसका वर्ब थर्ड क्या हो जाएगा, नॉन। उसके बाद क्या, बाई के साथ क्या लगाना है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। तो बताइए, मैंने बताया था आपको गोल्डन रूल में कि आपको क्या करना है, समवन, समवन, नो वन, नो वन, somebody, anybody, somebody, anybody, people, पुलिस, दे, कैटल। ये ऐसे प्लूरल वर्ड है जिनका यूज लास्ट में आपका जनरली बाई के बाद नहीं करना है। तो यहाँ पे नो वन है तो इसका यूज तो करना नहीं है। तो क्या हो जाएगा, द फैक्ट कुड नॉट हैव बीन नॉन पॉसिबली, यानी कि संभवतः ये जो फैक्ट है ये किसी के द्वारा पता नहीं लगाया जा सकता। क्लियर है, तो ऐसे हम बना सकते हैं सेंटेंस को। लेकिन बात ये आती है कि इसका बनाने का स्ट्रक्चर क्या होगा, बनाने का तरीका क्या होगा। तो इनका तरीका देख लेते हैं हम लोग। देखिए इसमें तरीका हमने क्या किया है कि पहले जो ऑब्जेक्ट था उसको सब्जेक्ट बनाया है। तो पहले हमारा स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाना, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना, और प्लस में क्या करना है कि मॉडल एक्सिलरीज। उसके बाद क्या करना है आपको, देखिए यहां पे नॉट इस सेंटेंस के लिए था तो हमने यूज किया, लेकिन नॉट सभी सेंटेंस में तो नहीं होंगे ना, इसलिए नॉट को हम लोग क्या लेते हैं, एक्सेप्शनल या अदर केसेस में ले लेते हैं। तो नॉट को हटा देते हैं तो क्या बच गया हमारे पास, हैव। उसके बाद क्या, उसके साथ यूज करना है हमें विन। उसके साथ क्या लगाना है आपका, वर्ब का थर्ड फॉर्म। और उसके बाद क्या है आपका, बाई के साथ जो सब्जेक्ट था हमारा उसे ऑब्जेक्ट कर लेना है। क्लियर, और अदर वर्ड बच गया तो लास्ट में हमें क्या जोड़ देना है, अदर वर्ड्स का यूज कर लेना है। क्लियर है आप लोग को। तो ये आपका स्ट्रक्चर हो गया। जब मॉडल एक्सिलरी प्लस हैव, ये कब रूल लगेगा, जब मॉडल एक्सिलरीज के साथ क्या दिया हो, हैव दिया हो। तो वैसे सेंटेंस में हम लोग इस स्ट्रक्चर से इसको बनाएंगे। लिख लीजिएगा कि मॉडल एक्सिलरी के साथ जब हैव दिया हो तब इस सेंटेंस का यानी कि इस स्ट्रक्चर का यूज करना है। और इनसे पहले बी वाला का कब यूज करेंगे, जब सिर्फ मॉडल एक्सिलरीज दिया हो लेकिन हैव उसके साथ में नहीं दिया हो तब। क्लियर है आप लोग को। आशा है फ्रेंड्स कि वॉइस के मॉडल एक्सिलरीज वाली जो स्पेशल रूल है वो क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं अगले क्लास में एक नया स्पेशल रूल के साथ, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।